शहर काय का मौसम सर्द और खुश्क रहने का इम्कान है। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 30 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। शहर का फ़ज़ाई मयार मुज़रे सेहत करार। मौत बांटते डंपर्स के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन। महकमे ट्रांसपोर्ट और ट्रैफिक पुलिस की मुख्तलिफ शाहराहों पर कार्रवाइयाँ। डंपर्स और हैवी व्हीकल्स पर भारी जुर्माने आयद। शहरी के दाखिली और खारिजी रास्तों की नाकाबंदी की हिकमत अमली तैयार। महकमे ट्रांसपोर्ट इंसानी जानों का तहफ़्फ़ुज़ हर सूरत यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म। बढ़ते हादसात पर अमीर जमात इस्लामी कराची भी चुप न रहे। मुनम जफर बोले, दंदनाते टैंकर्स को रोकने वाला कोई नहीं। शहर का पानी, सीवरेज, ट्रांसपोर्ट सब कुछ तबाह कर दिया गया। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स का भी इजहार तशवीश। सीनियर नायब सदर ज़ियाउल आरिफीन बोले, डंपर पर पाबंदी कोई हल नहीं, सिस्टम ठीक करना होगा। हैवी ट्रैफिक फास्ट ट्रैक पर चलाने से हादसात में कमी होगी। जनरल सेक्रेटरी ऑल डंपर एसोसिएशन सिंध की तजवीज़। स्कूल औकात में हैवी ट्रैफिक बिल्कुल बंद करने की भी तजवीज़। जाल आलम का बगैर लाइसेंस ड्राइवर्स के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। कहा, हमारे कोई डंपर रजिस्ट्रेशन के बगैर नहीं चल रहे। शहर में तजावुज़ात कहीं भी हो हटा दी जाएंगी। तजावुज़ात हटाएंगे, शहरियों को मुश्किलात से निजात दिलाएंगे। वज़ीर बल्दियात सईद गनी की ज़ेर सदारत इजलास में बड़े फैसले किए गए। सोहराबगढ़ टाउन में दरपेश मसाइल पर तबादला ख्याल हुआ। तजावुज़ात खत्म, बरसाती निज़ाम ठीक करने, सीवरेज और पानी का निज़ाम बेहतर बनाने का आज़म। कराची में पीएसओ के 12 पेट्रोल पंप के पैमाने कम निकले। पूरी रकम लेकर शहरी को कम पेट्रोल देने का एतराफ़ भी कर लिया। तर्जुमान के मुताबिक शहर में पीएसओ के 160 आउटलेट्स 9 कंपनी ऑपरेटेड हैं। दिसंबर और जनवरी में 231 पंप्स पर अचानक छापे मारे गए। शहरियों की शिकायत पर गुज़श्ता रोज़ 3 पेट्रोल पंप्स को सील किया गया। मुआविन ख़ुसूसी उस्मान हंगरो का कम पैमाइश पर छापों का सिलसिला जारी रखने का ऐलान। बल्दिया उज़्मा कराची की आमदन में 300% इजाफा। 7 माह में आमदन 2 अरब 30 करोड़ रुपए पर पहुंच गई। रकम मेयर या डिप्टी मेयर के नहीं, केएमसी के अकाउंट में आई। मेयर कराची ने इख्तियारात का नहीं, नीयत का मसला करार दिया। कहा, आमदनी में इजाफे के समरात आवाम को तरक्याती कामों के जरिए मिलेंगे। जून तक 430 स्कीमों को मुकम्मल करने का आज़म। समंदर किनारे अदब का बड़ा मेला सज गया। 3 रोज़ा कराची लिटरेचर फेस्टिवल। वज़ीर बल्दियात सईद गनी की ख़ुसूसी शिरकत। मुल्की और गैर मुल्की अहम शख्सियात की शिरकत। SM एजाजुद्दीन, असगर नदीम सैयद भी पहुंचे। अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस के सिफारतकार भी रौनक अफरोज। मईशत पर मुज़ाकरा, 26 किताबों की रुनमाई, 70 से ज़ायद सेशन। ट्रेन में बैठे पूरे सिंध की सकाफत देखें। सिंध हुकूमत थर्ड डेजर्ट सफारी ट्रेन चलाने के लिए तैयार। महकमे सकाफत और सियाह की जानिब से तैयारियां मुकम्मल। कराची से पहली ट्रेन आज रवाना होगी। वज़ीर सकाफत जुल्फ़िकार अली शाह इफ्तिताह करेंगे। ईरान की इश्तराक से आर्ट्स काउंसिल में नुमाइश। ईरानी आर्टिस्ट के फनपारों की नुमाइश। सदर आर्ट्स काउंसिल की शिरकत। वज़ीर बल्दियात सईद गनी ने नुमाइश का इफ्तिताह किया। तलबा, कैदियों और फनकारों को सराहा। कराची के मसाइल पर भी बात की। कहा, ट्रैफिक कवानीन के लिए सख्ती से अमल दरामद जरूरी है। सिर्फ डंपर्स ही नहीं, मोटरसाइकिल सवार भी खिलाफ वर्जी करते हैं। खुशी की बात यह है कि अब तक हमने जिन जमातों से बात की है उन्होंने हमसे बहुत सारी चीज़ों पर इत्तफाक भी किया, अपनी तजावीज़ भी दी और इंशाअल्लाह ताला आगे चलकर उसको बाकायदा एक बेहतर तरीके से आपके सामने लेकर भी आएंगे। रूसी सकाफती मरकज़ में महफिल मौसीकी कवाली का एहतमाम। गुलकारा आबिदा हुसैन ने शानदार कलाम पेश किया। कलंदर लाल शहबाज का जिक्र सुनकर शायकीन झूम उठे। Gulab jamun with just ice cream, that's a nice thing. Also kulfi and some cold coffee, that's an amazing thing. But we shouldn't tell anyone about this. रूसी काउंसिल जनरल कराची के खानों के दीवाने निकले। कराची बिरयानी और पुलाव को दुनिया के तमाम खानों से मुनफरिद करार दिया। गर्मा गर्म गुलाब जामुन और ठंडी कुल्फी के भी शौकीन।
रूसी काउंसिल जनरल की पाकिस्तान को आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी पर मुबारकबाद। बोले, काउंसलर टम्बले के साथ कराची स्टेडियम में क्रिकेट देखने जाऊंगा। नाजायज मुनाफाखोर हो जाएं होशियार। सिंध हुकूमत ने मुनाफाखोरों के खिलाफ कमर कस ली। माह रमजान से कबल सख्त कार्रवाई का भी फैसला। महकमा कीमतों रसद को मजिस्ट्रेट का इख्तियार दे दिया गया। अलग थाने कायम करने की भी तजवीज़ दी गई। वकार मेहदी कहते हैं शहर भर में यकसा निर्ख मुकर्रर किए जाएंगे। नौकरी की तलाश अब हो गई आसान। सिंध हुकूमत ने नई सरकारी मुलाजमतों के लिए ऑनलाइन पोर्टल बना दिया। मुख्तलिफ महकमों की खाली असामियाँ पोर्टल पर अपलोड। मुलाजमत के ख्वाहिशमंद अफराद ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। वज़ीर आला सिंध खुद पोर्टल की निगरानी करेंगे। टीएमसीज़ के 11,000 रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन के लिए जदोजहद। 25 टाउन्स में रिटायर्ड मुलाजमीन सरापा एहतजाज। 2 साल से 2,000 पेंशनर्स को अदायगी ना की जा सकी। वाजिबात 1 अरब पर पहुंच गए। शादियों के सीजन में सोना मजीद महंगा। 1 तोला सोने की कीमत 3 लाख से भी बढ़ गई। फी तोला सोना 3,46,000 रुपये पर पहुंच गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 2,57,241 रुपये का हो गया। 1 तोला चांदी 3,378 रुपये पर पहुंच गई। दुनिया की बेहतरीन अफवाज का पाकिस्तान में सलाहियतों का मुजाहरा। पाक बहरिया की कसीरुल कौमी अमन मश्क। 60 से ज़ायद ममालिक की शिरकत। शरीक ममालिक की परचम कुशाई फाख्ताएँ खुली फ़ज़ा में छोड़ी गई। मुख्तलिफ ममालिक के मंदूबीन और मुबस्सरीन समेत आला अफसरान ने शिरकत की। कमांडर पाकिस्तान फ्लीट रियर एडमिरल अब्दुल मुनीब ने कहा, अमन मश्क में पहली बार अमन डायलॉग का इजाफा किया गया। दरपेश चैलेंजेस का मिलकर मुकाबला किया जा सकेगा। पाकिस्तान का मकसद एक है और वो है कॉल फॉर पीस, और दूसरा है टुगेदर फॉर पीस। मैरीटाइम सिक्योरिटी जिस पे दुनिया की ट्रेड का इन्हसार है, उसकी सेफ्टी और सिक्योरिटी को यकीनी बनाना, इस इनिशिएटिव का सोल पर्पस ये है। जमीन खा गई या आसमान निकल गया। 26 रोज गुजर गए। गार्डन से लापता होने वाले बच्चों का ताहाल पता न चल सका। 4 साल लियान और 6 साल अली रजा की तलाश के लिए बनाई गई कमेटी भी कुछ न कर सकी। लियारी नदी ऑपरेशन और सुराग रसा कुत्तों की मदद भी लासिल रही। मेकन हाउस गुलशन कैंपस का सालाना स्पोर्ट्स गाला। तलबा के दरमियान रेस, क्रिकेट, फुटसाल के मुकाबले। मलिहा नुमान कहते हैं बच्चों पर पढ़ाई का दबाव कम करने के लिए खेलों के मुकाबले जरूरी है। और हल्ला गुल्ला मौज मस्ती, तालीमी और सकाफती सरगर्मियाँ। तलबा का हफ्ता 19 फरवरी से शुरू होगा। चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड सैयद शरफ अली इफ्तिताह करेंगे। पहले रोज़ हुस्न क़ुरात, 20 को नाखानी, 21 को सिंधी तकारीर शेड्यूल, 24 को उर्दू, 25 को अंग्रेज़ी तकारीर, 26 को मिली नगमों की परफॉर्मेंस होगी।